Saturday, I think it's an appropriate time. And after that, I would say... पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर उसने 15 फरवरी 2025 की दोपहर 2 बजे तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो गाजा में नर्क की तबाही ला देंगे। और ट्रंप के इस बयान के बाद पीएम नेतन्याहू ने भी हमास को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने सभी बंधकों को तय समय पर नहीं छोड़ा तो इजरायली सेना गाजा पर फिर से हमला कर देगी। Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. लेकिन इस सबके बीच इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा यमन का हूती पिछले कई दिनों से शांत है। दरअसल गाजा में युद्ध विराम की घोषणा के बाद हूती ने इजरायल और लाल सागर में हमले रोक दिए थे। वो हूती ही था जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास के रक्षा कवच के रूप में सामने आया था। उस वक्त हूती ने लाल सागर में हमले शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते हूती तेल अवीव तक चला आया था। हूती की मिसाइलों और ड्रोन ने इजरायल के अलग अलग हिस्सों में खूब तबाही मचाई थी। लेकिन अब जब नेतन्याहू ने गाजा पर फिर से हमले की धमकी दी है तो हूती ने भी इजरायल के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है। दरअसल हूती ने साफ कर दिया है कि अगर आईडीएफ ने फिर से गाजा में हमले की जरूरत की तो वो इजरायल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर देगा। हूती के मुखिया सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने 2 टूक कह दिया कि इजरायल फिर से गाजा में जंग छेड़ने के बारे में सोचे भी ना। अल हूती का कहना है कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम इजरायली दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तुरंत तैयार हैं। अगर इजरायल ने गाजा के खिलाफ फिर से आक्रामकता शुरू की, क्या आपको लगता है कि गाजा के लोग जिन्होंने इजरायली बमबारी का विरोध किया था अपनी मातृभूमि को आपको बेच देंगे? अल हूती का कहना है कि अगर गाजा में फिर से युद्ध शुरू हुआ तो हम किसी भी वक्त सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हूती के हमलों की वजह से पूरी दुनिया का शिपिंग कारोबार गड़बड़ा गया था। हूती ने लाल सागर में 100 से ज्यादा अटैक किए थे। हूती ने इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल फायर किए। हालांकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हूती के हमलों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि हूती ने और ज्यादा आक्रामक तरीके से इजरायल पर अटैक शुरू कर दिए थे। वहीं अगर यमन की बात की जाए तो आज के समय में ज्यादातर पश्चिमी यमन पर हूती का कंट्रोल है। यमन की राजधानी सना पर सितंबर 2014 से हूती का नियंत्रण है।